नशे में से, तेरी भलाई चाहूं से तू मेरी बीवी से बदतमीजी करने की माफी मांग और निकल जा। तू बड़े गलती कर दी मेरे पे हाथ उठा के। अब मैं बताऊं से मैं कितना नशे में हूं। शनाया आहान के इस काम से चौंधिया गई। बेचारी ने अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था। तभी शोर सुन के प्रेम मल्होत्रा और राज बेटी जल्दी जल्दी वहां आ गए। ये मोटा नशेड़ी अकेली देख के मेरी इज्जत लुटने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा के आंखों में गुस्सा देखने लायक था। शनाया पे प्रभाव बनाने के चक्कर में उसने पूरा मामला अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। आखिर प्राइड होटल उसका कॉम का बिजनेस था। शनाया के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे होगी तेरी, गंदे आदमी, मार दूंगा मैं तन्ने। ये दोनों आदमी हमेशा मेरी बीवी शनाया पे इंप्रेस होने के चक्कर में इस आदमी को ज्यादा ही पीट रही से। एक बात साफ से कि यो कोई साधारण नशेड़ी ना से। प्रेम मल्होत्रा और राज बेटी रुकने के मूड में ना थे, तो आहान इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बस कर दो, बहुत पीट लिया तुम सारे, सजा मिल ली इसे, और करोगे तो मर जाएगा। हाँ भाई, डर क्यों रहा से? और अगर ये मोटा सांड मर भी गया ना तो भी किसे फर्क ना पड़ेगा। होटल का मालिक मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। ये आहान तो एकदम डरपोक से। शनाया आहान पे चिढ़ती जा रही थी। उसने प्रेम और राज बेटी की तरफ देख के कहा, रहने दो, छोड़ दो इसने। ओ आन भाई, तू तो जल्दी डर जाया करे से। हमारे संग रहेगा ना तो थोड़ा बहादुर हो जाएगा। ये बात तंज कम ना थी, पर फिर भी आहान ने कुछ न कहा। कुछ गुंडे अंदर घुस आए। प्रेम मल्होत्रा ने गुंडों को अंदर आते देख लिया। इनकी खाल इनसे मोटी से, इतनी पिटाई के बाद भी समझ ना आई। कोई बात ना, आप सबक सिखा दूंगा। प्रेम मल्होत्रा कोई साधारण लड़ाकू ना था। उसके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। एक एक करके उसने गजेंद्र के गुंडों की धुलाई कर दी। तू लोग गुंडे कहलान के लायक बिना से। वहां मेरे चीता प्रेम भाई जबरदस्त काम कर दिया। अब लागे ना ये गुंडे हम पे हाथ भी उठावेंगे। मिस शनाया, रूपल, ते दोनों ठीक से? शनाया और रूपल ने हां में सिर हिलाया। प्रेम चाहता था कि शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखे, पर उसने देखा कि शनाया की नजरें उसके पति आहान पर थीं, जो चुपचाप बैठे गुंडों को देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा और ज्यादा चिढ़ गया। इन गुंडों का क्या करें? किसी को बुलाऊं? गाड़ दें इन्हें? ना यार, मेरा स्टाफ संभाल लेगा। तुम दोनों बाहर आओ। पारस तो बस बढ़ चढ़कर बोल रहा था, करने की हिम्मत उसमें थी ही ना। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई आपका खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही
वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा गहरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उठाना। लेकर सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर और शनाया अच्छे से जानती थी कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि इस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूँ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों के बिगड़ैले बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। एक मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो। और याद से इसके चौथे पर मेरी तरफ से इसके मेरे बाप को 2 करोड़ रुपए भिजवा देना। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।